क्या हाल चाल है बाबू लोग। देखो, आज हम लोग वापस से बनाएंगे एक्सरसाइज 2C। अभी तक में हम लोग कुछ कुछ सवाल वो के वाला जो था उसको बना करके देखे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए, एकदम झकास, एकदम सब कंप्लीट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा। तो वो तो कंप्लीट हो गया पूरा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2C RS अग्रवाल का। उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये 3 जो सवाल है उसको बना करके देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये जो 3 सवाल है ना, ये तुम एग्जामिनर फेवरेट बोल लो, एग्जाम फेवरेट बोल लो, क्योंकि आता रहता है ये सब। तो उसको एकदम ध्यान से समझना, देखो कैसे बनाया जाता है। और एक बार बना मतलब हम यहाँ पे बताएं उसके पहले इस वाले सवाल को एक बार ट्राई करके देखो कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अगर बन गया बहुत अच्छा बात है, नहीं बना तो भी बहुत अच्छा बात है। सीखने ही आए हो, सीख करके जाओगे। समझ गए? लेकिन एक बार ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि ट्राई करने से होता है ना, ये दिमाग खुलता है थोड़ा सा। देखो एक बार ट्राई करके, अगर बन गया तो ठीक है। 1 2 3 ट्राई कर लिया। अब हम बताते देखो कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले वही बताएं, कुछ नहीं समझ आता है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। हर बार एक ही चीज पकड़ के रखो, एकदम दिमाग में इधर फिट कर लो कि जैसे ही यहाँ पर आ गया कोई भी पॉलिनोमियल तो सिंपल क्या उठा करके यहाँ लाना है, इक्वेशन को पहले गिवन लिख देना है। तो सिंपल वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1। ये इक्वेशन दे दिया है। अब इसमें से क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए बात को? वही जो चलता आ रहा है वही काम करना है, ए बी और सी का वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बोल रहे 1 आ जाएगा। अरे यहाँ पर कुछ नहीं, इसको किससे कंपेयर किया जाता है मालूम है कि नहीं? कंपैरिजन किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन होता है। ये वाला भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इतना पता है। अब यहाँ पर ए के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या दे दिया है, -4 दे दिया है। और सी इक्वल टू क्या दे दिया है, 1 दे दिया। यानी ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल करके आ गया है। अब तीनों का वैल्यू निकल करके आ गया, अच्छा तो अब इसके बाद क्या किया जा सकता है। अब ए बी सी के बाद में हमको पता है कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो जैसे ही इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, -b/a में ए आ जाएगा। ये तो अभी तक में मतलब याद हो जाना चाहिए भाई है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, इसमें मतलब कोई दिक्कत है क्या, कंठस्थ हो गया होगा। अब यहाँ पर -b का क्या वैल्यू, b का वैल्यू क्या है, -4। और इसके बाहर में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर a कितना है, 1 है। तो ये माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाता है। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल करके आ गया। अरे बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बाबू, 4 आ गया, बहुत अच्छा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाता है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, c/a हो जाता है। अरे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, c/a हो जाता है। तो यहाँ पर c/a लिख देंगे। c/a जैसे ही आ गया, c तुम्हारा कितना दे दिया है, c दे दिया है 1। a कितना दे दिया है, a भी 1 दे दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 4 1 आ गया, सब आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म हो गया खेल। अब अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दिए, ए बी सी तीनों का वैल्यू भी निकाल दिए। तो अब क्या किया जा सकता है भैया, तो अब यहाँ पर जरा खुद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोलता है इफ 1 0, क्या बोलता है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दे दिया है, 2 प्लस में √3। अरे यही ना दे दिया है जी, 2 प्लस में √3 दे दिया है। क्या बोला है, 1 0, यानी कि एक जीरोस तुमको दे दिया है। जीरोस का मतलब क्या, अल्फा बीटा। अरे जीरोस का मतलब क्या, अल्फा बीटा, है ना। तो एक जीरो मतलब कि या तो अल्फा दे दिया है तो बीटा दे दिया है। तो मान लेते हैं अल्फा दे दिया है, तुम बीटा भी मान सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं मान के चलना है कि अल्फा ही दिया हुआ है बीटा नहीं दिया, या बीटा ही दिया हुआ अल्फा, जो तुम्हारे मन में इच्छा लगे। कि हम चलो मानते हैं इसमें अल्फा दे दिया है, तुम मान लो कि इसमें बीटा दे दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, तुमको बस एक दूसरा जीरो निकालना है, सिंपल बात खत्म। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमको अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है, अल्फा का वैल्यू दे दिया है 2 प्लस में √3। कितना दे दिया है, 2 प्लस में √3, इतना हमको वैल्यू दे दिया गया है। अब जैसे ही हमको पता चल गया कि 2 प्लस में √3 का वैल्यू दिया है, क्या इस जगह पर हम लोग 2 प्लस √3 लगा सकते हैं? अरे बोलो बोलो, 2 प्लस √3 यहाँ पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लगा देते हैं। इस वाले के बाद ये वाला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस में √3 प्लस बीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो प्लस बीटा यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वल टू में हमको क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 भी लिख दिए।
इतना हमको पता चल गया। क्या अब इसको सॉल्व करके हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? अरे बोलो, इसको सॉल्व करके हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग पुट किए 2+√3। अरे समझ रहे हो, अल्फा का वैल्यू 2+√3 कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि अल्फा का वैल्यू 2+√3 है। ये तुम मान सकते हो, हम अल्फा माने तो तुम बाबू बीटा मान लो कि बीटा का वैल्यू 2+√3। एक जीरो बोला है ना, अरे बाबू एक जीरो बोला है कि नहीं बोला है, तुम इतना बस बताओ हमको। एक जीरो यहाँ पर बोला हुआ है, यानी कि अरे किसी भी पॉलिनोमियल का 2 जीरो आता था ना, एक अल्फा एक बीटा। तो इस क्वेश्चन में अपने आप ही यहाँ पर कह रहा है, इस जगह पर देखो, यहाँ पर इस जगह पर देखो, यहाँ पर अपने आप ही ना कह रहा है कि 1 जीरो का वैल्यू हमको दिया हुआ है। जो भी वैल्यू रहता है इस जगह पर, यहाँ पर जो भी वैल्यू रहता है उसका यहाँ पर आंसर दिया रहता है, इस जगह का यहाँ पर दिया रहता है। तो 1 जीरो यानी कि अल्फा या बीटा कोई भी एक मान लो, वो तुम्हारे यहाँ पर दे दिया गया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? एक भी जीरो का वैल्यू यहाँ पे दे दिया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे? तो भाई ABC पहले निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल ली। अल्फा का वैल्यू हमको पता चल गया 2+√3 है, तो गिवन ही था। ये क्या था बाबू? ये गिवन था, तो गिवन हमको मिल गया। अब क्या करेंगे? 2+√3 डाल दिए प्लस बीटा डाल दिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल इसको उधर कर देना है, एक एक करके करते हैं। मान के चलो पहले √3 हो गया, प्लस में बीटा हो गया, तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, यानी कि 4 - 2 हो गया। 4 - 2 हो गया। अब जैसे ही ये 4 - 2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू 4 - 2, 2 हो गया। अब ये √3 उधर चला जाएगा तो माइनस में √3, तो 2 माइनस में √3 हो जाएगा कि नहीं बाबू? बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? बीटा का वैल्यू कितना आ गया? यानी अदर जीरो जो यहाँ पे बोला था, राइट द अदर जीरो, तो अदर जीरो कितना आ जाएगा? 2 प्लस में √3, सॉरी 2 माइनस में √3। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? समझ में आ जाना चाहिए बाबू, ये सब बहुत ईजी सवाल है, तुरंत एकदम बनेगा ये सब। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम दूसरा सवाल देते हैं। जो दूसरा नंबर वाला सवाल है वो बहुत मज़ेदार है, उसको देखो ध्यान से। इसको चलो बनाओ, इसको फटाफट जल्दी कंप्लीट करो लिख करके। और लिखना ऐसा नहीं कि छोड़ देना बाबू, चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट।